हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके 20 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और सामाजिक विज्ञान के हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए, और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो 80 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल परीक्षा में, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जुलाई 1905। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो याद रखिएगा 1925 केवी हेडगेवार ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एंड पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ, 1918 में प्राप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए, रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो याद रखिएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, तो याद रखिएगा ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि ये किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि वहाँ होता है जहाँ पर भूमि समतल नहीं है। तो सोपानी कृषि ज़्यादातर पहाड़ों पर घेर कर खेती किया जाता है, वहीं सोपानी कृषि होता है और ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 वर्गों में, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ये सभी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार यानी सबसे अच्छा कोयला कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। तो कोयले का सबसे यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार पूछा गया है, यानी सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1986 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो पाइराइट ये किस प्रकार का खनिज है। तो ये धात्विक खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10.5%। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जेड गुड्डी। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति ये किस धारणा पर आधारित है। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो याद रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण भारत भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी है। तो यहाँ पर अमेरिका, चीन, ब्रिटेन इनमें से कोई नहीं। तो चीन नहीं है, ब्रिटेन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो ये 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीति दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीति दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम ये किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना ये किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती हैं? तो गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन यहाँ पर राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो ये हो जाएगा SEBI। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी ये किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये बीमारू राज्य हैं। यहाँ पर कर्नाटक ये बीमारू राज्य नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग पूछा गया है, तो 5 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1986 में। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। राइट आंसर बी हो जाएगा, हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण पूछा गया है, तो ये जल की अधिकता है, वर्षा की अधिकता ये भी हो सकता है, नदी की तल में अवसाद का जमाव, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इनमें से सभी रहता तो इनमें से सभी इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो नदी की तली में अवसाद का जमाव। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप से बचाने के लिए यहाँ पर भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयताकार। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और भारत का भी शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजनीति दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो ये मैसूर के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के किस नगर में यहाँ पर श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंकुरवाट में मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। और अंकुरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 53 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, बोल्बिया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि। राइट आंसर ए में दिया गया है, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी राइट आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। राइट आंसर डी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो ये जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो ये धर्म पर आधारित होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, धर्म पर। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित नहीं पूछा गया है। तो सीमेंट यहाँ पर ये कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। तो ये कृषि पर आधारित नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चावल है। तो ये चावल खरीफ फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूँ रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 70 है
कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1994 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका आंसर 1995 होना चाहिए, 1995 इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो ये 1907 में की गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये कथन किसका है, जिमरमैन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। राइट आंसर सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 1952 में हुआ। राइट आंसर सी। सबने अज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो विद्युत यहाँ पर ये प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछा गया है, पहले टेलीफोन था लेकिन अभी के समय में मोबाइल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइल। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।